तो ये है मानव विकास के उपागम। मानव विकास के 4 उपागम हैं। सबसे पहले आय उपागम, उसके बाद में कल्याणपरक उपागम, फिर आधारभूत आवश्यकता उपागम और समता उपागम। तो ये 4 उपागम। सबसे पहले हम देखते हैं आय उपागम। आय उपागम में हम व्यक्ति की आय को उसके जीवन स्तर का मापन मानते हैं या मानव विकास का मापन मानते हैं। यानी किसी व्यक्ति की आय ऊंची है तो उसका विकास अच्छा हुआ है, ये हम मानते हैं। दूसरा तो आय का स्तर और मानव विकास का स्तर। दूसरा हमारा कल्याणपरक उपागम। इसमें हम स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधाओं को मानव विकास के स्तर के बराबर देखते हैं। यानी जिसके पास में ये सभी चीजें अधिक है उसका विकास हमने ज्यादा माना है, या जिन समाजों में ये चीजें अधिक है, जैसे उनके पास स्वास्थ्य अच्छा है, उनकी शिक्षा अच्छी है, उनकी सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधाओं का स्तर उनका अच्छा है, तो उनका मानव विकास स्तर भी हमने ऊंचा माना है या अच्छा माना है। फिर आता है हमारे पास आधारभूत आवश्यकता उपागम, और ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये कुछ न्यूनतम 6 न्यूनतम आवश्यकताएं निर्धारित की गई है। तो वो है इसमें सबसे पहले स्वास्थ्य, फिर शिक्षा का स्तर, फिर भोजन और जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। यानी जिस समाज में ये सारी चीजें मौजूद हैं वो अच्छा उनका मानव विकास माना गया है या उनका विकास अच्छा माना गया है। तो मानव विकास के लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा का स्तर अच्छा हो, उनको अच्छे भोजन की आपूर्ति हो, उनके लिए अच्छा जलापूर्ति सुचारू रूप से हो, या स्वच्छता उनकी अच्छी हो और आवास उनके लिए उपलब्ध हो। तो ये मानव विकास का जो है स्तर मापा गया है। फिर है क्षमता उपागम, और इसमें क्या है, संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण, यानी संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए जिससे कि मानव की क्षमताएं होती रहें। और ये क्या है, बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। यानी ये विकल्पों में वृद्धि से ही संबंधित है। और डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा ये क्षमता उपागम बताया गया है कि मानव की क्षमताओं का निर्माण संसाधनों तक पहुंच तो होनी चाहिए, संसाधनों तक पहुंच भी हो और उससे मानव क्षमताओं का निर्माण हो। तो ये क्या है, मानव विकास की कुंजी कहलाती है। तो ये है मानव विकास के उपागम। अब हमारा अगला है मानव विकास के मापन, वो हम देखते हैं। तो ये है आपके मानव विकास का मापन। तो मानव विकास का मापन, मानव विकास सूचकांक SDI, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों के निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यानी मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, ये कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। और यह क्रम स्कोर पर आधारित होता है जो कि 0 से लेकर 1 के बीच है। यानी यह क्रम 0 से 1 के बीच पे है। और इसमें हम देखें तो प्रमुखतः यह है, स्वास्थ्य के मूल्यांकन के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी उच्च जीवन प्रत्याशा। तो ये उच्च जीवन प्रत्याशा क्या है, लोगों के पास दीर्घ स्वस्थ जीवन जीने के अधिक अवसर उपलब्ध हैं, इससे ये पता चलता है। यानी जहां पर उच्च जीवन प्रत्याशा है वहां पर यह पता चलता है लोगों के पास दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन जीने के लिए अधिक अवसर उपलब्ध है। फिर इसके अलावा प्रौढ़ साक्षरता दर व सकल नामांकन अनुपात, इससे क्या पता चलता है कि ज्ञान तक जो पहुंच है उसको प्रदर्शित करता है, लोगों की ज्ञान तक पहुंच है। और फिर है संसाधनों तक जो पहुंच है वो क्रय शक्ति, जो कि अमेरिकी डॉलर के आधार पर मापी जाती है। तो संसाधनों तक पहुंच, ये अमेरिकी डॉलर के आधार पर इनकी खरीदने की शक्ति। तो ये तीनों मूल्यांकन 1/3 आयाम इनका देखा जाता है। यानी इन तीनों को मानव जीवन या यूं कहें मानव विकास का मापन इन तीनों आयामों पर आधारित है, और प्रत्येक आयाम को 1/3 आयाम में दिया जाता है, यानी 1/3 नंबर के आधार पर। और फिर इसके बाद में ये स्कोर तय किया जाता है। तो स्कोर 1 के जितना निकट होगा मानव विकास स्तर उतना ही अधिक माना जाएगा। तो सबसे ऊंचा मानव विकास स्तर ये माना गया है 0.983। तो ये अत्यंत उच्च, यानी ये उच्च में है तो अत्यंत उच्च में मानव विकास, और 0.268 ये अत्यंत निम्न मानव विकास को प्रदर्शित करते हैं। तो
ये मानव विकास का मापन है जो कि 0 से 1 के बीच में मापा जाता है। इसमें मुख्यतः स्वास्थ्य के मूल्यांकन, जिसमें जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, प्रौढ़ साक्षरता दर व सकल नामांकन, इसके अलावा संसाधनों तक पहुंच जो कि क्रय शक्ति को प्रदर्शित करती है। इन तीनों आयामों को 1/3 स्कोर के आधार पर तय किया जाता है और 0 से 1 के बीच में अंक निर्धारित किए गए हैं। 0 से 1 के बीच में यानी 0.983 को सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश या मानव विकास के नजदीक माना गया है। इसके अलावा 0.268 ये अत्यंत निम्न मानव विकास को प्रदर्शित करते हैं। अब है गरीबी सूचकांक। तो मानव गरीबी सूचकांक यह मानव विकास में कमी को दर्शाता है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास में कमी को दर्शाता है। किसी प्रदेश में मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रह पाने की संभावना, यानी व्यक्ति 40 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रह पाना। इसके अलावा प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच नहीं रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले बच्चों की संख्या, ये सभी मानव गरीबी सूचकांक के अंतर्गत गिने जाते हैं। यानी 40 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रह पाने की संभावना कितनी है, इसके अलावा प्रौढ़ निरक्षरता दर कितनी है, स्वच्छ जल तक पहुंच नहीं रखने वाले लोगों की संख्या कितनी है, या अल्प भार वाले बच्चों की संख्या कितनी है, ये मानव गरीबी सूचकांक को दर्शाते हैं। इसके अलावा 1990 से प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मानव विकास प्रोग्राम मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। 1990 से हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास प्रतिवेदन यानी मानव विकास की जो रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। इसके अलावा हम देखें तो मानव गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक, ये दोनों सूचकांक, मानव विकास सूचकांक व मानव गरीबी सूचकांक, ये यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक है। और अब है हमारा अगला जो पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। तो मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के आधार पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं मानव विकास की बड़ी रुचिकर है। श्रीलंका, ट्रिनिडाद, टोबैगो जैसे छोटे देश भी अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं में भारत जैसे विशाल देश से इनका मानव विकास सूचकांक उच्च स्तर पर है। इसके अलावा हम भारत के राज्यों की बात करें तो केरला, पंजाब जैसे बड़े राज्य हैं होने के बावजूद या अन्य राज्यों से केरल का जो प्रति व्यक्ति जो मानव विकास सूचकांक है वो अधिक उच्च है। तो अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के आधार पर मानव विकास सूचकांक में छोटे देश अपने नजदीकी पड़ोसी धनी देश से संपन्न माने गए हैं। इसके अलावा हम इनमें देखें तो अर्जित स्कोर, जो स्कोर इनको दिया गया है, इसके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है उच्च मानव स्कोर या मानव विकास सूचकांक वाले देश, तो जिनका स्कोर 0 से लेकर 0.8 से ऊपर है। यानी हमने मानव विकास सूचकांक के स्कोर को 0 से 1 के बीच में माना है। और वो देश आते हैं जो 0.8 से जिनका मानव विकास स्कोर है वो ऊपर है, ऐसे 57 देश है। फिर मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश, वो देश जिनका 0.5 से 0.799 के मध्य जो स्कोर आया है, ऐसे देश 88 है। फिर निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश, वो देश जिनमें 0.5 से नीचे का स्कोर आया है, जिनका ऐसे 32 देश हैं। तो हम
उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की बात करें या उच्च सूचकांक वाले देश बात करें जिनका सूचकांक 0.8 से ऊपर है, तो ऐसे देशों में 10 प्रमुख देशों में सबसे पहले है नॉर्वे, उसके बाद में आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम और संयुक्त राष्ट्र। ये प्रमुख 10 देश हैं जिनका मानव विकास सूचकांक उच्च मानव विकास सूचकांक है। यहाँ पर क्या सामाजिक खंड में अधिक निवेश किया गया है। इसके अलावा इनमें आप देखें तो अधिकांशतः यूरोपीय देश भी हैं, इस ठीक है, जो पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इनके यूरोपीय देशों के बावजूद भी गैर यूरोपीय देशों ने भी इसमें अपना उच्च स्कोर अर्जित किया है। फिर आता है मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश, तो जहां जिनका स्कोर 0.5 से 0.799। ऐसे देशों में अधिकांश देशों का विकास तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुआ, और जिनमें से कुछ जो देश थे पूर्वकालिक उपनिवेश देश थे, ठीक है, और अन्य देश जो हैं इसके अंतर्गत उनका विकास 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में होता है। तो ये मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं जिनमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जिनका विकास होता है। इसके अलावा कुछ देश पूर्वकालिक उपनिवेश देश होते हैं और कुछ देशों का 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में विकास होता है। और अब है निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश, तो जिनमें हमने देखा 0.5 से नीचे जिन्होंने स्कोर अर्जित किया है, वैसे 32 देशों में। इनमें छोटे देश और राजनीतिक उपद्रव वाले देश, जिनमें ऐसी व्यवस्था बनी रहती है जहाँ पे राजनीतिक उपद्रव होते रहते हैं, गृह युद्ध होते रहते हैं, और जिनमें सामाजिक अस्थिरता रहती है, अकाल होती है, बीमारियां, ऐसी घटनाओं के दौर से वो देश गुजरते रहते हैं। तो ये मानव विकास सूचकांक में निम्न विकास वाले देश हैं। तो ऐसे देश, इनकी स्थिति ऐसी बनी हुई है। और अब हम बात करते हैं भारत की, तो 2018 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, यानी मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवेदन 2018 के अनुसार भारत का स्थान 130वें नंबर पे आता है। तो ये हमारा आज का अध्याय था मानव विकास, मानव वृद्धि और विकास से संबंधित। तो ये हमारा अध्याय आज का यहीं संपन्न हो गया। इसी के साथ हमारी यूनिट 2 जो कि हमारी 4 नंबर की यूनिट थी वो भी समाप्त होती है। अब हम यूनिट 3 और नेक्स्ट अध्याय अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग साथ बने रहें। धन्यवाद।